उसके पास जाकर कहता है कि जब गुलाम को पता चलता है कि बादशाह भी सुंदरी से मोहब्बत करता है, गुलाम अपनी मोहब्बत से पीछे हट जाता है। इसके बाद बादशाह खुर्शीद के पास जाकर कहता है कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो आपकी बेटी सुंदरी है। ये बागीचे से जानदार भी सुन लेता है और खुर्शीद से कहता है, कल ही बादशाह और सुंदरी का निकाह। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हो जाता है। फिर खुर्शीद सुंदरी से कहती है कि तुम्हारी शादी जांदाद के बेटे से होगी, लेकिन सुंदरी समझती है कि उसकी शादी गुलाम से हो रही है। इधर गुलाम सुंदरी और बादशाह की तैयारियां करता है। सुंदरी शादी की ड्रेस पहन लेती है और बादशाह उसे उसके कमरे से लेने आता है। तब सुंदरी कहती है कि बादशाह, मेरी शादी तो गुलाम से होने वाली है और सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। ये बात सुनकर बादशाह बहुत ज़्यादा गुस्से में स्टेज पर चला जाता है और पीछे से सुंदरी और खुर्शीद भी वहीं आ जाते हैं। बादशाह गुलाम से कहता है, तुम्हें पता है मैं सुंदरी से इश्क करता हूँ, फिर भी तुमने उससे मोहब्बत की। इस पर गुलाम भी गुस्से में कहता है कि वो भी सुंदरी से सच्ची मोहब्बत करता है। अभी बादशाह और गुलाम के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती है। उस पर जानदार उसी वक्त फैसला करता है और गुलाम और उसकी उम्मी लाजो को घर से निकाल देता है। गुलाम अपनी अम्मी को लेकर जानदाद का घर छोड़ देता है। दूसरी तरफ सुंदरी सबके सामने बादशाह से शादी करने से इनकार कर देती है। तब खुर्शीद सुंदरी को अपने कमरे में ले जाती है। उसके बाद बादशाह के दिल में गुलाम के लिए नफरत पैदा हो जाती है और अपने आदमियों को गुलाम को किडनैप करने का हुक्म देता है। बादशाह का आदमी गुलाम को अगवा करके एक सुनसान देता है और बादशाह को खबर देता है कि गुलाम को किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर बादशाह मौके का फ़ायदा उठाता है और सुंदरी से कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं गुलाम को मरवा दूंगा। ये सुनकर सुंदरी गुलाम को बचाने के लिए बादशाह से शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। बादशाह खुश होकर मौलवी साहब को लेने चला जाता है। इसी वक्त लाजू खुर्शीद के पास आती है और बताती है कि बादशाह ने गुलाम को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर खुर्शीद बहुत परेशान हो जाती है। लाजू से पूछती है कि क्या आशिक अली ने मुझे तलाक दी थी या नहीं। तब लाजू बताती है कि जानदाद ने आशिक अली से ज़बरदस्ती तलाक के कागज़ों पर दस्तखत करवा ली थी और उसे धमकी दी गई, गर्दन दोबारा खुर्शीद से मिले तो तुम्हारी बेटी सुंदरी को मरवा दूंगा। ये सच्चाई जानकर खुर्शीद अपने भाई जानदाद पर बहुत गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ गुलाम किसी तरह अपनी रस्सी खोल लेता है और सुनसान घर से भागकर सीधे बादशाह के घर पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि बादशाह मौलवी साहब के साथ ज़बरदस्ती समंदरी से निकाह कर रहा है। ये देखकर गुलाम ज़ोर से सुंदरी को आवाज़ देता है और कहता है, सुंदरी, बादशाह से निकाह मत करो, मैं आ गया हूँ। गुलाम को देखकर सुंदरी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी बादशाह अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लेता है और गुलाम से कहता है, अगर तुमने मेरे और सुंदरी के निकाह को तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मारूंगा। अचानक उसी वक्त सुंदरी बेहोश हो जाती है। बादशाह पीछे से उसे पकड़ लेता है और गुलाम तुरंत सुंदरी के पास जाकर उसे दवा देता है, जिससे सुंदरी को होश आ जाता है। ये सब देखकर खुर्शीद अपनी बेटी सुंदरी का हाथ पकड़कर गुलाम के हाथ में दे देती है और जानदाद से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं इतने साल अपने कमरे में बंद रही और तुमने आशिक अली की मौत करवाई। इसके बाद खुर्शीद सबके सामने कहती है, जी, अब गुलाम और सुंदरी का निकाह हुए। इसी वक्त मौलवी साहब गुलाम और सुंदरी से एक साथ पूछते हैं कि क्या आपको एक दूसरे से निकाह कबूल है। गुलाम और सुंदरी दोनों एक साथ कहते हैं, जी, कबूल है। इस तरह गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाता है। फिर गुलाम अपनी अम्मी और सुंदरी को लेकर जानदाद का घर छोड़ देता है।